इसका बहुत सारा उपयोग है फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये बेस यूनिट्स बिफोर बेस एंड डिराइव यूनिट से क्या करते हैं हम लोग, इसका खोज करते हैं। डिराइव यूनिट से क्या करता है, बेस यूनिट और डिराइव यूनिट से क्या होता है, डिराइव यूनिट से पहले लगता है। जैसे हो गया 6 मीटर हो गया, 6 माइक्रोमीटर हो गया, 6 माइक्रोमीटर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रो जो है, ये माइक्रो जो है आपका प्रीफिक्स है, यही प्रीफिक्स है। और ये मीटर क्या है, बेस यूनिट है। बेस यूनिट के हमेशा पीछे लगता है। जैसे हो गया आपका पीएम। पीएम जो है, मीटर आपका क्या है, पीएम मतलब पिको मीटर। पिको मीटर मतलब देखिए, मीटर आपका हो गया यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, और पिको हो गया ये यूनिट्स जो है, ये प्रीफिक्सेस है। ये यूनिट्स जो है प्रीफिक्सेस है। आप देखिए यहाँ पर है ना, ये हमेशा प्रीफिक्सेस जो होता है, प्रीफिक्सेस जो होता है हमेशा बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट से पहले लगेगा। ठीक है, बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स को, इसका बहुत सारा हल है। कोई बोल देगा भाई, कोई बोल देगा कि रेडियस जो है, रेडियस किसी सर्कल का रेडियस जो है वो पीएम है ना, रेडियस पीएम है। इसका मतलब क्या है, 10 पे पावर माइनस पिको हो गया 10 पे पावर -6, पिको हो गया -12 मीटर, 10 पे पावर -12 मीटर। इसका मतलब है, या तो आप 10 पे पावर -12 मीटर आ रहा है रेडियस, तो इसका मतलब पीएम है, इसका मतलब पीएम है। आप ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों में से कोई लिख दो। ठीक है, तो ये होता है प्रीफिक्सेस। ठीक है, इसका बहुत यूज है फिजिक्स में। हम आप लोग क्वेश्चन वगैरह बनवाएंगे ना, बनाओगे या बनाएंगे, तो इसका बहुत यूज है। अब आता है प्रीफिक्सेस। जैसे प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स मल्टीपल ठीक है। आप देखिए, अब आता है कि जब आप प्रीफिक्सेस लिखते हो, प्रीफिक्सेस का नाम क्या है, वो नंबर ऑफ मल्टीपल बताइए, नंबर ऑफ संख्या बताइए, उसका मल्टीपल नंबर बताइए। आप बोलेगा कि उसका सिंबल बताइए, सिंबल किससे डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, पिको, फेम्टो, हेक्टो, जेप्टो, योक्टो। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीपल नंबर ऑफ प्रीफिक्स का, है ना। ये हो गया, सॉरी, ये हो गया नेम, ये हो गया मल्टीपल नेम ऑफ एसआई का नाम मल्टीपल एसआई नंबर, मल्टीपल नंबर, और सिंबल एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स का सिंबल, ठीक है। ये हो गया नेम। तो इसका जो होता है मल्टीपल नंबर जो होता है डेसी का 10 पे पावर -1 होता है। इसका होता है डेसी का
10⁻² होता है। ये मिली का होता है 10⁻³ 10⁻3, ठीक है। ये होता है माइक्रो का 10⁻6, ये होता है पिको का 10⁻, फिर गड़बड़ हो गया, पिको फेम्टो, पिको हो गया डेसी सेंटी पिको, ये नैनो पिको। देखिए नैनो का हो गया 10⁻9, पिको का हो गया 10⁻12, फेम्टो का हो गया, फेम्टो का कितना होता है 10⁻15। अब इसका हो गया एल्टो का 10⁻18, जेप्टो का हो गया आपका 10⁻21, योक्टो का हो गया 10⁻24। यहाँ पे देखिए ये है भाई, देखिए ये घटते क्रम में है। देखिए संख्या क्या हुआ, घटेगा। ये जो हो गया घट रहा है, घटते क्रम में। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो जेप्टो योक्टो, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, किसी भी संख्या में मीटर में लगा दो, किसी भी संख्या में आप लगा दो, किसी भी ऐसा यूनिट में लगा दो इसको, उसका मान आपको घटता हुआ दिखेगा। तो कहने का मतलब है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो जेप्टो योक्टो, ठीक है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो जेप्टो योक्टो, ठीक है। ये हो गया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को याद रखने का है। ये कब, ये जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये घटेगा। किसी भी मीटर में लगा दो आप, एक लगा दो 10⁻9 है, 10⁻8, ये क्या मीटर है 10⁻1, तो ये मिला दो मीटर है, ये भी मीटर है। तो यहाँ पे जो मिल रहा है, कहने का मतलब है सबसे छोटा में कौन है, सबसे छोटा आपका ये है, और उसके बाद ये बड़ा है ना, ये सबसे छोटा है, ये बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे तो घटते जाओगे, इसका संख्या घटते जाएगा। कोई बोलेगा कि सर्कल का रेडियस r बराबर pm है, एगो cm है ना। तो p को देखो 10⁻⁻ कितना है 12, ठीक है। ये कितना है cm 10⁻⁻1 सेंटी, डेसी सेंटी 10⁻2, ठीक है। तो ये 10⁻2 है। आप बताइए कि ये 10⁻100 है, 10⁻1/100 है, ये 10⁻1/12 है। तो बताइए 10⁻12 से भाग दोगे तो बहुत ही छोटा होगा, 1/100 से भाग दोगे तो बहुत ही कम है, 1/100 से भाग दोगे तो ये क्या है, इससे कम, मतलब इससे ज्यादा वैल्यू मिलेगा इसका, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे आप, तो वो क्या होता है, प्रीफिक्स का वैल्यू घटता जाता है, ठीक है। प्रीफिक्स यानी प्रीफिक्स जो किसी भी बेस यूनिट डिराइव यूनिट में लगा होगा, तो नीचे से अगर ऊपर जाओगे तो आप क्या होगा, इसका समझना कि बहुत छोटा वैल्यू है, ठीक है। आप देखो कहने का मतलब है कि 10 देखिए इसका है 10⁻1 10⁻2 10⁻3, इसका सिंबल जो होता है योक्टो का छोटा y होता है, ठीक है, छोटा y होता है। इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो y। जेप्टो का होता है z होता है, छोटा z, ठीक है। क्या होता है, छोटा z होता है। एट्टो का होता है ये होता है, ठीक है। एट्टो का क्या होता है, ये होता है ना। आप फेम्टो का क्या होता है, छोटा f होता है। पिको का होता है p होता है, छोटा p होता है। नैनो का क्या होता है, n होता है,
ठीक है। माइक्रो का क्या होता है, म्यू होता है, म्यू म्यू म्यू, माइक्रो का म्यू है ना। मिली का क्या होता है, छोटा एम होता है। जैसे जैसे मीटर का भी एम होता है, इसका भी एम होता है, तो जो एम लगा रहेगा तो समझ मिलीमीटर है, ठीक है, मिलीमीटर है। अब सेंटी का होता है, मिली का हो गया, सेंटी का होता है सी होता है, छोटा सी। देसी का होता है डी होता है, सी, इसका देसी का डी होता है, डी डी डी, ठीक है, देसी, देसी का डी होता है। देसी का क्या होता है, डी होता है, देसी, देसी का देसी, ठीक है, डी होता है। कहने का मतलब है ठीक है। देखिए ये 10 है, 10 से जैसे ही 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -2 ऐसे जाओगे तो ये घटते क्रम में जाएगा। ये हो गया इसका, या इसको याद कर लेने का है, ठीक है। देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हेक्टो, जेम्टो, यक्टो, यक्टो हो गया ये।